नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंगाल की राजनीति में दिलीप घोष जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम उम्मीदवार, हालांकि अभी तो इनका नाम फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है, इनका असली बर्थ डिटेल यानी एग्जैक्ट बर्थ डिटेल मुझे प्राप्त हुआ है गुप्त लोगों के थ्रू, इसलिए यहाँ पर इनका जो एनालिसिस बनता है वाकई चौंकाने वाला बनेगा। एग्जैक्ट बर्थ डिटेल हो तो प्रेडिक्शन निश्चित रूप से सही होती है, और अगर अप्रॉक्स बर्थ डिटेल होती है या कुछ टाइम जैसे कंफर्म ना हो और डेट ऑफ बर्थ सही हो, प्लेस ऑफ बर्थ सही हो, टाइम नहीं हो, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मेहनत करके बायोग्राफी को स्टडी करने के बाद ही हम अंतिम परिणाम निकाल सकते हैं। तो जो मुझे एग्जैक्ट बर्थ डिटेल इनका मिला हुआ है, 22 सितंबर 1965 में दिलीप घोष जी का जन्म हुआ था और रात में 10:13 का टाइम था और मिदनापुर के पास ही जगह था जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इनकी कुंडली बेसिकली अगर आप देखिएगा, इट इज टॉरस एसेंडेंट, और मैं आपको साइड में डिस्प्ले में भी इसको दिखा रहा हूं। वृष लगन की कुंडली है, लगन में उच्च का राहु बैठा हुआ है और दशम स्थान पर शनि का जो स्वगृह होना अपने घर में, ये दोनों चीज स्ट्रिक्टली बताता है कि राजनीति में कितने ऊपर पहुंच तक लोग पहुंच जाते हैं। जिनका दशम स्थान पर शनि हो जाए या दशम स्थान पर राहु होता है, वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इनके चलित चार्ट को भी देखा जाए तो उसमें भी शनि और राहु की पोजीशन सेम है, बस बृहस्पति चलित चार्ट में लगन में आ गया है। वर्तमान में अगर इनकी दशा देखा जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि चुनाव के जो परिणाम आएंगे 2 मई को आएंगे, तो उस समय जो गोचर में क्या क्या चीजें बनेंगी। इनके लगन में राहु अभी भी वर्तमान में भी है और जब जन्म हुआ था उस समय भी लगन में राहु है, और साथ में बुध की भी युति वहां पर होने वाली है। मंगल इनके लगन से द्वितीय में रहेंगे और केतु सप्तम स्थान पर, सूर्य और शुक्र का योग द्वादश स्थान पर रहेगा और बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करके ये कुंभ से एक्वेरियस में या पहुंच जाएंगे, मतलब मकर से लेकर ये एक्वेरियस में पहुंच जाएंगे। और चंद्रमा और शनि का जो युति रहेगा वो इनके दशम स्थान पे रहे, नवम स्थान पे रहेगा। तो ओवरऑल क्या कहता है ये पूरा कैलकुलेशन, क्या कहता है, ये हम इसको संक्षेप में समझते हैं। ये जो बता रहा हूं ये तो वो चार्ट है जो जन्म कुंडली के समय का चार्ट और ट्रांजिशन का समय, बिकॉज वाइल प्रिडिक्टिंग एनी पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस ट्रांजिशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, बिकॉज ट्रांजिशन इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर विच डिसाइड्स एवरीथिंग। ट्रांजिशन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रांजिशन में राहु, लगन में भी राहु, ट्रांजिशन में भी राहु, और राहु की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ रही है। और वृष लगन में राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है अगर उच्च का हो। उच्च का राहु है, लगन में बैठा है और साथ में भाग्य पे दृष्टि भी पड़ रहा है, और इस समय भाग्य का मालिक भी ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही दिलीप घोष जी की कुंडली में और प्रबल योग सीएम उम्मीदवार के रूप में आप देखिएगा। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कह रहा हूं कि यही सीएम उम्मीदवार बनेंगे, क्योंकि अभी अगर दोनों की बात किया जाए, ममता बनर्जी और दिलीप घोष की कुंडली की बात किया जाए, तो इन दोनों में जो ममता बनर्जी की कुंडली है उसमें अभी सीएम के बनने की संभावना कम मुझे दिखाई दे रही है। भले ही सर्वे और एग्जिट पोल वाले क्या दिखाते हैं वो अलग है, अंतिम परिणाम तो 2 मई को ही आकर मैं मानूंगा, उससे पहले मैं नहीं मानने वाला। यहाँ पर जो इनका राहु है और सूर्य की जो पोजीशन बन रही है और साथ में बृहस्पति देव इनके दशम स्थान पे रहेंगे, ये सारे वो फैक्टर हैं जहां पर इनकी परेशानी धीरे धीरे खत्म होगी और निश्चित रूप से इनको कुछ एक बड़ा पद मिलने की संभावना है। सीएम पद अगर केवल 2 लोगों की बात किया जाए कि ममता बनर्जी या दिलीप घोष जी, तो ममता बनर्जी होंगे या दिलीप घोष जी होंगे, तो इन दोनों में अगर डिसाइड करना हो तो मुझे दिलीप घोष जी का, क्योंकि एग्जैक्ट बर्थ डिटेल पता है, इनकी कुंडली इस समय काफी अच्छी चल रही है। दशा भी देखिएगा तो राहु के अंदर शनि चल रहा है। जनरली राहु के अंदर शनि की दशा जो होता है प्रत्येक लगन में बहुत ही खराब परिणाम देता है, लेकिन वृष लगन में और मिथुन लगन में उतना ही अच्छा हो जाता है। राहु से दशम में
शनि है और शनि से चतुर्थ में राहु है। इसका मतलब अगर शनि के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चतुर्थ स्थान यानी जनता के स्थान पर राहु है, और राहु से दशम देखा जाए तो राजनीति के स्थान पर शनि बैठा है। ये दोनों चीज पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं ये बताता हूं कि दिलीप घोष जी का नाम अगर इन दो में डिसाइड किया जाए तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कुंडली काफी प्रबल दिखाई दे रही है। और इनके सीएम उम्मीदवार के जो पोस्ट की बात किया जाए, जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका नाम आगे रखा जाएगा और ये अगले मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के बनने वाले हैं। तो ये था पूरा प्रिडिक्शन। और संक्षेप में यहाँ पर जो लगन का राहु के साथ साथ गोचर का राहु है, और दशम स्थान पर शनि और गोचर में भाग्य में शनि, ये दो चीजें इंडिकेट कर रही है। और राहु के अंदर शनि ही गोचर में भी चल रहा है इनका, यानी जो विषंतरी दशा है वो भी राहु में शनि चल रही है। तो इसलिए ये सारी इंडिकेशन निश्चित रूप से बताती है कि एक अच्छा पद इनको यहाँ पर मिलने वाला है और काफी आगे ये बढ़ेंगे। अगला 5 साल भी इनके नाम ही रहने वाला है और काफी प्रबल कुंडली इस समय बनी हुई है। अंतिम परिणाम देखा जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर लिखना चाहिए कि क्या दिलीप घोष जी को आप सीएम बनता देखना चाहते हैं, या आपकी पसंद अभी भी ममता बनर्जी हैं, या कोई और है। जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उनकी कुंडली का भी मैं एनालिसिस कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।